Assalamualaikum viewers. Welcome to English with Dr. Fozia YouTube channel. Hope you will be in the best of situation. Viewers, जैसा कि आप जानते हैं आजकल काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर इंसान पर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है और वक्त बहुत कम है। जब वक्त बहुत कम हो और काम ज़्यादा हो तो क्या होता है, गुस्सा आता है। तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल सब लोगों को। तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर है, गुस्से में इंग्लिश बोलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। गुस्से में इंग्लिश में बोले जाने वाले फिक्रात आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ। गुस्सा हराम है, लेकिन मैं आप लोगों से वो सेंटेंसेस शेयर करने जा रही हूँ जो आप गुस्से में बोले तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम इंग्लिश में बात करें। यानी गुस्से में कुछ लोग बड़ी अच्छी इंग्लिश झाड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, गुस्से में होश खो देता हूँ, मैं गुस्से में होश खो देता हूँ। व्यूअर्स, मैंने कोशिश की है कि हिंदी में भी लिखने की कोशिश करूँ, यानी आप लोगों के लिए रोमन कीवर्ड्स में लिखने की कोशिश करूँ। जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते वो रोमन कीवर्ड से पढ़कर उर्दू को समझ लेंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी, मैं गुस्से में होश खो देता हूँ। आई लूज माई माइंड इन एंगर, यानी गुस्से में होश खो देना की इंग्लिश होती है लूज वंस माइंड। तो आई के साथ माई आएगा, अगर ही होता तो उसके साथ हीज आता, शी होता तो इसके साथ हर आता। तो इसी तरह से जैसे शी लूजेज हर माइंड इन एंगर, ही लूजेज हिज माइंड इन एंगर। बहुत हुआ, देखो अब, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत हुआ, देखो मैं क्या करता हूँ या क्या करती हूँ। यानी ये धमकी लगाई जा रही है। तो इसको कैसे बोलते हैं, दैट डज इट, दैट डज इट। दिमाग की दही ना करो, इसका मतलब ये कि मेरा दिमाग खराब मत करो। तो इसकी इंग्लिश होगी, दिमाग खराब करना की इंग्लिश है मेस, डोंट मेस माई माइंड। आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं, वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी। यानी भड़कना होता है जब इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो बहुत जोर जोर से बोलता है किसी पर, इसको मतलब है भड़क रहे हैं। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शदीद गुस्सा में था। शदीद गुस्सा में की इंग्लिश होगी फ्यूरियस, ही वॉज फ्यूरियस विद हिज स्टूडेंट्स। मैं देख लेता हूँ, यानी ये मतलब धमकी, यानी कि मैं देखता हूँ उसका, पूछता हूँ मैं जरा, यानी मुकाबला कर लेता हूँ। तो इसका क्या है, आई शो यू या आई शो हिम, आई शो देम। इसमें से कुछ भी आप लगा सकते हैं, जो भी ओपोनेंट सामने हो उसके अकॉर्डिंग। अगर यू सामने है तो आई शो यू, ही सामने है तो आई शो हिम, दे सामने है तो आई शो देम। मैंने अपना आपा खो दिया, यानी मैं अपने आपे से बाहर हो गया गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। आई लूज माई टेम्पर। ऐसा कुछ नहीं, नथिंग ऑफ द काइंड, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। दोनों में से कुछ भी आप यहां लगा सकते हो। मेरी लाश पर से, ये सेंटेंस बहुत गुस्से में बोला जाता है। यानी आप किसी काम से मना कर रहे हो किसी को और वो करना चाहता है, तो आप बोलते हो कि मेरी लाश पर से गुजर कर आप ये काम करोगे। तो मेरी लाश पर से की इंग्लिश क्या होगी, ओवर माई डेड बॉडी। इसने पैसे दे मारे, तो पैसे दे मारना की इंग्लिश क्या, शोड, ही शोड द मनी। अब यहाँ पर अगर मनी की जगह फाइल्स होता तो यहाँ पर आना था ही शोड द फाइल्स। यानी कोई भी चीज दे मारना या पटकना के लिए शोड यूज होगा। जुबान संभाल के,
यानी कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत बदतमीज़ी कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि अपनी ज़ुबान सँभाल कर बात करो। तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? वॉच योर माउथ, वॉच योर माउथ। कौन कहता है? इसकी इंग्लिश होगी हू सेज़, हू सेज़। मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा है भई, अल्लाह खैर करे। आई वॉन्ट स्पेयर यू। क्या मुसीबत है? व्हाट क्या मुसीबत है? व्हाट द हेक? मतलब क्या है तुम्हारा? यानी इसका मतलब है तुम क्या कहना चाहते हो? व्हाट डू यू मीन? इसका मतलब व्हाट डू यू मीन? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाउ डेयर यू? बस बहुत हुआ। इनफ इज इनफ, यानी बहुत, कोई बहुत ज्यादा ओवर, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? इनफ इज इनफ। समझते क्या हो तुम खुद को? अल्लाह खैर करे, यहाँ तो गुस्सा बहुत बढ़ रहा है। हु डू यू थिंक यू आर? जो भी हुआ, वट एवर, तुमसे मतलब, यानी कि तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। तो इसके लिए क्या आएगा? नन ऑफ योर कंसर्न या नन ऑफ योर बिजनेस। यहाँ पर आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, नन ऑफ योर कंसर्न या नन ऑफ योर बिजनेस, तुमसे मतलब के लिए। आवाज नीचे, कोई बदतमीजी कर रहा है, ऊंची आवाज से बोल रहा है तो उसको कैसे बोलोगे? लोअर योर वॉइस। खुद ऊंची आवाज से नहीं कहना, अगर खुद ही ऊंची आवाज से कहोगे तो क्या फायदा? सब तुम्हारी वजह से हुआ है, यानी सारी फसाद की जड़ तुम हो, ये मतलब यहाँ पर ये टिपिकल सेंटेंस जो है, अक्सर जो कमजोर होता है उसको ताकतवर बोलता है, या हस्बैंड वाइफ को बोलता है। बाजू का इन कुछ केसेस में वाइफ भी हस्बैंड को कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। कर लो जो करना है। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मैं डरती नहीं हूं किसी से, या मैं डरता नहीं हूं किसी से। कर लो जो करना है। लिख लो मेरी बात, यानी अपने मेरी बात को अपने ज़हन में रख लो, ज़हन में लिख लो। मार्क माय वर्ड्स। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? ये सेंटेंस एक टीचर भी स्टूडेंट्स को बोल सकता है, अगर कोई स्टूडेंट कुछ एमसीक्यूज छोड़ आया या कोई क्वेश्चन मिस कर दिया या किसी या मार्क्स कम आ गए, हाउ कुड यू बी सो केयरलेस? लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब अगले पेपर की अच्छी तैयारी करें, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, यानी मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। ओए, 30 मार खां समझने वाले खुद को। यहाँ पर ये जो गुस्सा कर रहा है ना, वो 30 मार खां समझ रहा है खुद को। यू हैव नो आइडिया हु आई एम। तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो, यानी तुम्हें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था, ये छोड़ने वाला नहीं है। यू आर मेसिंग विद द रॉन्ग पर्सन। पंगा लेने की इंग्लिश क्या है? मेस। अपनी औकात में रहो, यानी कोई बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है तो उसको कैसे बोलना है? बी इन योर लिमिट्स। अपनी जुबान को लगाम दो, यानी बहुत ज्यादा कोई बोल रहा है, बदतमीजी है बहुत ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे? कीप चेक ऑन योर टंग। तुम यहाँ आए क्यों? यानी तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, यानी क्यों तुम यहाँ पर आए हो? आखिर तुम हो क्या चीज, यानी आखिर तुम हो क्या? व्हाट यू आर। मेरे खानदान को बीच में मत लाओ। ये टिपिकल सेंटेंस बीवियां बोलती हैं अपने हस्बैंड को, जब हस्बैंड बीवी के भाई को गाली देता है या बीवी के रिश्तेदारों को बीच में लाता है, तो क्या बोलना है? डू नॉट यू डेयर इन्वॉल्व माई फैमिली, या डोंट यू डेयर इन्वॉल्व माई फैमिली। ये बीबियां बोलेंगी अपने हस्बैंड को। लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए हस्बैंड के साथ, अच्छी अच्छी बात नहीं होती।
चाहे कुछ भी हो, तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अच्छी बात नहीं है। कम वट में, आई वॉन्ट गिव यू मनी। दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे, अल्लाह रहम करे, दांत तोड़ दोगे तो दर्द बहुत होगा। ब्रश कहाँ करेंगे फिर दांत टूट गए तो? आई ब्रेक योर टीथ। दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे, क्या होगा? आई ब्रेक योर टीथ। आई विल को शॉर्ट फॉर्म में आई बोल पढ़ते हैं। मैं तुम्हें तो सबक सिखाऊंगा, या तुम्हें तो सबक सिखाऊंगा मैं। तो इसके लिए क्या? आई टीच यू अ लेसन, यानी तुम्हें मैं मजा चखाऊंगा, तुम्हारा यानी मैं बदला लूंगा तुमसे। ये मतलब है इसका, आई टीच यू अ लेसन। ये जो आई मैं पढ़ रही हूँ ना, ये आई विल या आई शैल को शॉर्ट करके इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। इसको आप मतलब स्पोकन इंग्लिश में हम ऐसे स्पीड से बोलेंगे, आई विल आई शैल बोले, वो थोड़ा सा ना इतना हाई लेवल नहीं लगता। कैसे पढ़ेंगे? आई टीच यू अ लेसन। चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। अल्लाह रहम करे, गर्दन तोड़ दी तो 302 पक्की है। तो चलिए सेंटेंस की इंग्लिश करते हैं। गो अवे और आई ब्रेक योर नेक। क्या आएगा? गो अवे और आई विल ब्रेक योर नेक। उंगली मत दिखाओ, यानी उंगली मत उठाओ। डोंट पॉइंट आउट योर फिंगर एट मी। डोंट पॉइंट योर फिंगर एट मी। मैं आपसे डरता नहीं हूँ। मैं 30 मार खान हूँ। मैं डरता नहीं हूँ। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। आप तो मुझे छू भी नहीं सकते, यानी आप तो मुझे छू तक नहीं सकते, यानी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यू कैन नॉट इवन टच मी। थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें। अल्लाह रहम करे, थप्पड़ तक नौबत नहीं आनी चाहिए, गुस्सा थूक दे। आई स्लैप यू। थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें की इंग्लिश क्या आएगी? आई स्लैप यू। हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। बीबी जी नहीं लड़ते, अच्छी बात नहीं होती लड़ना, साइड पर हो जाना चाहिए। एक चुप 100 को हराए। गुस्सा नहीं करना चाहिए ज्यादा। चलिए सेंटेंस की इंग्लिश करते हैं। हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। डू इट इफ यू आर बोल्ड इनफ। खामोशी से बैठो, नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ। अल्लाह रहम करे, जरा अच्छी लैंग्वेज बोलनी चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसे वर्ड्स यूज करना शान के खिलाफ है। चलिए इसकी इंग्लिश करते हैं। सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हेयर। दफा हो जाओ का मतलब है यानी यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। तो दफा हो जाओ की इंग्लिश क्या होगी? बी ऑफ। सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हेयर। आपने मेरे भाई को गाली देने की हिम्मत कैसे की? अल्लाह रहम करे, बीवी के भाई को गाली दी तो घर पे नहीं रहना, खाना खुद पकाना पड़ेगा। चले करते हैं इसकी इंग्लिश। हाउ डेयर यू अब्यूज्ड माई ब्रदर। बीबियो, ये सेंटेंस याद कर लें। हाउ डेयर यू अब्यूज्ड माई ब्रदर। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अल्लाह रहम करे, ये कौन बोल रहा है भाई इतने गुस्से से? चलिए इसकी इंग्लिश करते हैं। आई विल शूट यू। दूर हो जाओ मेरी नजर से, साइड पर हो जाओ भाई, गुस्सा कम हो जाएगा ऐसे। गेट आउट ऑफ माई साइट। तमीज से बात करो। टॉक विद मैनर्स। तमीज से बात करने में ही इज्जत है इंसान की। तमीज का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुधर जाओ। मेंड योर सेल्फ, यानी सीधी हो जाओ। किसी को भी कहा जा सकता है, कोई भी अगर गलत हरकतें करे उसको कहते हैं सुधर जाओ। स्टूडेंट को भी कहा जा सकता है, बहन भाई को भी कहा जा सकता है। मेंड योर सेल्फ। याद रखना मैं तुम्हें देख लूंगा, यानी मैं तुम्हें बदला लूंगा, तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। इसके लिए क्या आएगा? याद रखना मैं तुम्हें देख लूंगा। आई सी यू, माइंड इट। याद रखना की इंग्लिश क्या होगी? माइंड इट। चलिए व्यूअर्स, अब हम ले लेते हैं आज का सवाल। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। अल्लामा इकबाल,
फील्ड मार्शल अय्यूब खान, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर थे। अब ये यहाँ पर देख लें, ऑप्शंस अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। अल्लामा इकबाल, फील्ड मार्शल अय्यूब खान, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान। तो व्यूअर्स, कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा, आपका जवाब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइक करने से पहले अगर आपको गुस्से में बोले जाने वाले सेंटेंसेस अच्छी तरह से समझ आ गए हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी गुस्से में इंग्लिश बोले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको आप, ये जो रेड है, इसको आप ब्लैक कर दीजिए क्लिक करके, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। और लगातार मुसलसल इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।